15 पर आएगी, जरा सा वॉचफुल रहिएगा। देखिएगा कि अगर आज गैप अप मिल रहा है वो कितना हद तक सस्टेन हो रहा है। कुछ इंडिविजुअल हैवीवेट स्टॉक्स को रडार पर रखिएगा, उससे आपको बिहेवियर समझ में आ जाएगा बाजार किस मूड से उतर रहा है, क्योंकि कल मार्केट हॉलिडे में हम वापस जा रहे हैं। वापस क्या जा रहे हैं, दिवाली की छुट्टी कहां थी, आए तो थे सब ऑफिस। जो टीम चुनी है वो आपकी स्क्रीन पर। एसबीआई बढ़िया मूव्स 570 के आसपास आके खड़ा हुआ है, लाइकली है कि अपटिक्स कंटिन्यू होनी चाहिए। बैंक्स प्रिफर्ड स्पेस है बाजार का, बैंक्स में भी सरकारी बैंक्स के जलवे। तो एसबीआई के साथ एक ही इशू है, ये कंसेंसस के तौर पे इमर्ज हो रहा है, इसको इधर ध्यान रखिएगा। टाटा मोटर्स और डीवीआर दोनों मेंशन कर रहा हूं। मैंने कई सारे स्टॉक्स उस बात को लेकर लिए हैं कि यूके में शायद एटलीस्ट अगले 1-1.5 साल के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लौट रही है, और एक जाने माने इकोनॉमी को जानने वाले अब हेल्म करेंगे उस यूएस की इकोनॉमी को, जिस पे स्ट्रीट बेट कर रही है। तो होपिंग कुछ अच्छे अनाउंसमेंट्स आएंगे, होपिंग कुछ इकोनॉमी को पटरी पे ला पाएंगे। टाटा मोटर्स और उसका फिर डिफरेंशियल वोटिंग राइट डीवीआर। लेकिन कल ऋषि सुनाक साहब के अनाउंसमेंट के बाद 7% फटा हुआ था, तो जरा वॉच आउट करिएगा। अगर अंडरलाइंग ऑर्डिनरी शेयर चल रहा है तो फिर भी डीवीआर मोमेंटम दिखाएगा, अदरवाइज डीवीआर को बाहर करिएगा। शायद टाटा मोटर्स ही होगा जो ग्रीन में ट्रेड करे। मैस्टेक सबसे ज्यादा एक्सपोजर रखता है यूके की इकोनॉमी पे। 75% रेवेन्यूज इसके यूके और यूरोप से आते हैं, जिसमें लार्जली सारा यूके है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे डिपेंडेंट है। तो होपिंग कि अब जब सब कुछ स्टेबलाइज होगा तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग लौटेगी। मदरसन सुमी ग्रीन में और यूनाइटेड स्पिरिट्स ग्रीन। यूनाइटेड स्पिरिट्स ना सिर्फ वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अब शायद रिजीम स्टेबलाइज होने के बाद एफटीए साइन होगा, सबसे बड़ा बेनिफिट डीआईजी और यूएसएल को आएगा, पर इसके रिजल्ट्स में जो प्रीमियमाइजेशन में बहुत अच्छे वॉल्यूम्स किक इन हो रहे हैं, तड़का लग रहा है, वो ज्यादा पॉजिटिव है। एक्सिस हिंडाल्को, एक्सिस मेनली सेकेंड हाफ में अगर आज अच्छा मूव फिर से दिखा रहा है तो शायद पस पड़ने की इंडिकेशन, जो कोटक कल दिखाना शुरू कर रहा था, एक्सिस में शायद थोड़ी सी मुनाफा हुई। हिंडाल्को वो चाइना रिलेटेड कंसर्न्स के चलते मैं मेटल्स को थोड़ा सा रेड पे रख रहा हूं, उसमें हिंडाल्को को सिंगल आउट करके चल रहा हूं। सीएल एजुकेट की बोर्ड मीट है, कुछ हद तक हमने कल के मुहूर्त सेशन में डाइजेस्ट कर रखी है, खैर वो खबर। बोर्ड मीट है 2 नवंबर को बोनस इशुएंस पर। और स्पाइस जेट का जो डीजीसीए का विंटर शेड्यूल अनाउंस हुआ है, उसमें वो जो 50% कैप लगा दिया गया था इनकी फ्लाइट्स पे, वो रिमूव कर दिया गया है। पर ये दोनों खबरें जो मैं सीएल और स्पाइस के लिए कह रहा हूं, ये कल वो मुहूर्त सेशन में कुछ हद तक हमने इन दोनों न्यूज को डाइजेस्ट करा है, क्योंकि ये वीकेंड की खबरें थी। देखते हैं आज स्टॉक्स का बिहेवियर कैसा रहेगा। थीम है पूरी तरीके से शॉपिंग की जो आप लोगों ने की है, और इसीलिए टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स वगैरह ऐसे स्टॉक है। खबरें निकल के आ रही, करीब धनतेरस और छोटी दिवाली बीच में 25,000 करोड़ की ज्वेलरी खरीदी गई लोगों ने, कपड़े भी खरीदे। धनतेरस दिवाली मतलब सैटरडे संडे के बीच में, सैटरडे संडे को हो गया। 2 दिन की सेल का नंबर है। फिर इसके अलावा टोटल 45,000 करोड़ का नंबर है, बाकी 20,000 करोड़ में लोगों ने कुर्ते पजामे, मिक्सी, गीजर इस टाइप के छोटे छोटे आइटम। आपने ब्रेकअप कैसे निकाल लिया भाई? दुकान पे जाओ और देखो, खड़े होके चैनल चेक करो। जुबलेंट फूड, एवेन्यू सुपरमार्ट, बजाज फाइनेंस, ये सब ग्रोसरी की दुकानों में भीड़ बहुत थी, लोगों ने खरीदारी की। एक्चुअली टोटल नंबर 1.25 लाख करोड़ का है बाइंग।